हम बात करेंगे एक ऐसे मसले की जिसने जम्मू और उधमपुर में सनसनी मचा दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कस्टोडियन जमीन घोटाले की, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए विस्थापितों की जमीन से जुड़ा है। ये जमीन जो उन बेकसूर लोगों की अमानत थी जिन्होंने अपने वतन को छोड़कर नई जिंदगी की उम्मीद में यहां पनाह ली थी, आज भ्रष्टाचार और अवैध कब्जे की भेंट चढ़ रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इन मामलों में सख्ती दिखाते हुए जम्मू और उधमपुर के 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई न सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा कदम है, बल्कि उन विस्थापितों के हक की लड़ाई का भी सिंबल मानी जा रही है जिनके साथ बरसों से नाइंसाफी हो रही है। तो आइए इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे ईडी की ये कार्रवाई भ्रष्टाचार के काले कारनामों का पर्दाफाश कर रही है। क्या है ये पूरा मुद्दा, ईडी ने क्या एक्शंस लिए हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू और उधमपुर में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा हथौड़ा चलाया है। 9 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें जम्मू में 8 और उधमपुर में 1 जगह शामिल है। ये कार्रवाई कस्टोडियन जमीन पर अवैध कब्जे और भ्रष्टाचार के इल्जाम में हुई है। कस्टोडियन जमीन जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से आए विस्थापितों की है, उस पर गलत तरीके से कब्जे का मामला सामने आया है। ईडी की नजर पटवारी प्रणवदेव सिंह, पटवारी राहुल काई, नायब तहसीलदार अकील अहमद और 2 अन्य लोगों पर है। ईडी की तरफ से जम्मू के विभिन्न इलाकों में आज रेड किया गया है। जहां मैं अभी मौजूद हूं, इस मकान के भीतर ईडी की टीम मौजूद है और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी यहां पे तैनात की गई हैं। ये ईडी की रेड कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अधीन जो जमीनें आती हैं उसके आवंटन के मामले को लेकर की गई हैं, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत आई थी कि जो इलीगल तरीके से जितने भी नियम कानून हैं उनको ताक पे रख के जो आवंटन है वो जमीनों का किया गया है। ये लैंड ग्रैबिंग का मामला है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से कंप्लेंट्स आ रही थी कि जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट के जिसके की जमीन आवंटित नहीं हो सकती है, ये कस्टोडियन डिपार्टमेंट के अधीन ये जमीनें होती हैं, कुछ मकान होते हैं जिनको की आवंटन नहीं किया जा सकता। ये पूरा मसला 2022 से चल रहा है, जब इन लोगों पर कस्टोडियन जमीन को गलत तरीके से आवंटित करने और भ्रष्टाचार करने के इल्जाम लगे। मामला तब गरमाया जब जम्मू कश्मीर पुलिस के एंटी करप्शन ब्यूरो ने इसकी एफआईआर दर्ज की। ईडी की टीमें शुक्रवार सुबह इन 9 ठिकानों पर पहुंची और दस्तावेजों की छानबीन शुरू की। जम्मू में 8 जगहों पर और उधमपुर में 1 जगह पर ये रेड हुई। जाँच में जमीन के गलत आवंटन और भ्रष्टाचार के सबूत तलाशे जा रहे हैं। नियमों को ताक पे रख के जो है इसका आवंटन किया गया और अब कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको फायदा पहुंचाने की कोशिश जो है वो की गई। अब उन साक्ष्यों को, तथ्यों को ईडी जुटाएगी और फिर जो है इसमें मामले में आगे जो है इसकी जांच की जाएगी, क्योंकि जम्मू में पिछले कुछ सालों में जिस तरह से चाहे वो जेडीए की लैंड हो, चाहे वो यहाँ कस्टोडियन डिपार्टमेंट की लैंड हो, विभिन्न विभागों की जो लैंड है उसको ग्रैब किया गया। लैंड माफिया इसमें इन्वॉल्व है और विभागीय जो लोग हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी जांच में ईडी जुट गई है। इससे पहले भी क्राइम ब्रांच की तरफ से कई जगह जो है रेड्स की गई थी इसी मामले में और जो साक्ष्य हैं वो जुटाए गए थे, लेकिन इसमें कुछ बड़े नाम भी हो सकते हैं और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कब से ये आवंटन जो है वो कानून और नियमों को ताक पे रख के किया गया, अब सब जांच ईडी करेगी और इसके बाद बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये कार्रवाई उन विस्थापितों के हक की रक्षा के लिए अहम है जिनकी जमीन पर कथित तौर पर कब्जा किया गया। ईडी की रेड भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सख्त संदेश है, लेकिन जांच अभी शुरुआती दौर में है। जम्मू और उधमपुर में इस छापेमारी ने स्थानीय प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। आने वाले दिनों में इस जांच से और क्या राज खुलेंगे ये वक्त बताएगा, लेकिन इतना साफ है कि ईडी का ये कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में एक अहम कड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू और उधमपुर में कस्टोडियन जमीन घोटाले की कहानी न सिर्फ भ्रष्टाचार की गहरी जड़ों को सामने ला रही है, बल्कि उन विस्थापितों की दर्द को भी बयां कर रही है, उन विस्थापितों के दर्द को भी सामने ला रही है जिनकी जमीन उनके हक से छीनी गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की ये छापेमारी, इसने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन को हिलाकर रख दिया है, बल्कि ये एक सख्त पैगाम भी देता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अब कोई भी समझौता नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जांच से उन तमाम विस्थापितों को उनका हक मिल पाएगा? क्या ये कार्रवाई सिर्फ एक शुरुआत है या फिर इसका अंजाम भ्रष्टाचार की जड़ों को उखाड़ फेंकेगा? और इसमें आगे क्या होगा, ये सवाल काफी बड़ा है।
ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल ईडी की ये जो रेड है ये उन लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बन गई है जो बरसों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे और साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ भी ये जो अगेंस्ट इसके एक्शन लिए गए हैं, इसने सिस्टम को भी एक मजबूती दी है और प्रशासन से जो गंदगी है, भ्रष्टाचार में की जो जड़ें फैली हुई है, उसको निकालने में भी ये मदद करेगा। तो ये पूरा मुद्दा अभी इस पे नजर बनी रहेगी। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़ी अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे जुड़ी सारी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया।